प्रयागराज में भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। 2 दिवसीय शिव चर्चा और भगवान शंकर के प्रति आपका प्रेम। रात को 3:32 से लगातार पानी आ रहा है और 3:32 से जो पानी चालू हुआ तो अभी तक बंद नहीं हुआ है। पर आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपकी दृढ़ता, उसके लिए हम एक बार ताली बजाते हैं आप सभी के लिए। जितनी जगह भी कथा करने गए वहाँ पर पंडाल रहता है, डोम लगा रहता है, तो उसमें भक्त आराम से रुक जाते हैं। पर प्रयागराज की कथा माँ गंगा के घाट पर खुले मैदान में जो हो रही है, ये कथा आप सभी के विश्वास को दर्शाती है, आप सभी के भरोसे को दर्शाती है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास दे कृपा से गंगाधार मुक्तिवार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयुष बखान क्या करूं मैं राखोगे ढेर का चपटी भगोत हजारा हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयुष भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा इस माघ मेले में सतुआ बाबा सेवा शिविर में आयोजित महामंडलेश्वर श्री 1008 संतोषदास जी महाराज जी, सतुआ बाबा जी, जिनकी बड़ी कृपा आप और हमको सभी को प्राप्त हुई, जिससे आप और हम सभी भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। एक बार सतुआ बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिनका और सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद देंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस को और यहाँ के प्रशासन को देंगे, जो पानी में भी बड़े से बड़े ऑफिसर खड़े रहकर, जलवृष्टि में भी सारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, आर्मी के जवान हैं या बीएसएफ के जवान हैं, वे सब सेवा में लगे हुए हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र हमारे बीच में डीआईजी सर भी यहाँ पर विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव की कृपा एक अविरल भक्ति है। जिस भूमि पर हम प्रयागराज की धरा पर बैठे हैं, जिस पवित्र भूमि पर हम बैठकर भगवान शंकर की चर्चा कर रहे हैं,
ये शिव चर्चा कोई साधारण सा विषय नहीं है। कल भी हमने कथा में कहा था कि जैसे पोलियो की 2 बूंद दवा हमें जीवन में कभी हाथ पैर से विकलांग नहीं होने देती। पोलियो की 2 बूंद दवा कल हमने कथा में कहा था कि वह हाथ पैर से विकलांग नहीं होने देती। उसी तरह भगवान शंकर की अगर 2 मिनट की भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो वह हमारे दिल को, हमारे हृदय को कभी कमजोर नहीं होने देती। वो भगवान शंकर की ओर आसक्त बनाकर देती। बोल बम का नारा है, वो हमारे हृदय को मजबूती प्रदान करती। अब जरा विचार करेंगे कि गंगा जी के घाट पर लोग कहते हैं कि त्रिवेणी का संगम है, गंगा मैया है, यमुना मैया है, सरयू, यहाँ सरस्वती मैया है, तीनों का संगम। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि यहाँ सबसे बड़ा यदि संगम देखा जाए तो गंगा, यमुना, सरस्वती से बड़ा संगम है यहाँ संतों का संगम, जहाँ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक आज से नहीं, कहाँ सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग तक लगातार ये वो प्रयाग की भूमि है, ये वो पवित्र भूमि है त्रिवेणी संगम, जहाँ सतयुग से संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक यहाँ तप करते रहे हैं। और आज भी भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, भगवान शंकर की करुणा, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी है कि आज भी भगवान शिव की कृपा से माघ महीने में और कुंभ के समय पर यहाँ प्रति वर्ष भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है जिसमें भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से सारे संतों का दर्शन, भजन, कीर्तन और स्मरण और प्रवचन हम सबको प्राप्त होता है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव कृपा इस प्रयागराज की भूमि पर केवल आप और हम बैठकर तप नहीं कर रहे, आप सभी को ज्ञात होगा भगवान श्री हरि को, भगवान नारायण को अपना पति बनाने के लिए जिन जिन देवताओं ने, जिन जिन देवियों ने तप साधना करी, जिन जिन देवियों ने तप साधना करी, आपको क्या लग रहा है कि केवल आप ही हो जिन्होंने पूरी रात जलवृष्टि में भी यहां पर बैठे रहे? इसी प्रयागराज की भूमि जहां 1000 वर्ष तक भगवान नारायण को अपना पति बनाने के लिए माता यमुना ने घोर तप किया, केवल नारायण को पति बनाने। महाराज
व्यासपीठ के नजदीक में सारे संत साधु जन विराजमान हैं और इस प्रयागराज की पवित्र भूमि पर कई संत, कई साधु, सन्यासी, तपस्वी कल्पवास कर रहे हैं। कई गृहस्थी भी यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। आपके स्मरण में एक जगह होगी प्रयागराज की, ऐसा आप सभी के स्मरण में होगा जब भगवान वामन का अवतार हुआ और वामन भगवान का जब अवतार हुआ तो 3 नदियां प्रकट हुई वामन अवतार के समय में। कथा पर जरा ध्यान देंगे तो बड़ा आप लोगों जिस भाव से आए हो, इतने बरस से पानी में, इतना पानी के अंदर आप लोग बहुत देर से, जमीन भी गीली है, ऊपर से भी पानी बूंद बूंद टपक रहा है, बारिश हो रही है, पर आप इतना तप करे हो ना तो थोड़ा सा तप और कर कर अपनी पुण्याई को इकट्ठा कर और थोड़ा सा एकाग्र। वामन भगवान के अवतार के समय पर 3 नदियां प्रकट हुई और उसमें से 2 पवित्र नदियां यहाँ पर हैं। जो 3 नदियां प्रकट हुई उसमें से 2 नदी यहाँ पर हैं। जब राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए और राजा बलि ने वामन भगवान को संकल्प छोड़ दिया, तब विष्णु पुराण कह रही है, कूर्म पुराण कह रही है, नारद पुराण वर्णन करती है और ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है। तब भगवान वामन ने, जिनका शरीर 84 अंगुष्ठ के बराबर था, वामन भगवान का जो शरीर था वो 84 अंगुष्ठ के बराबर था। इसलिए आज भी मानव देह जो है ना वो 84 अंगूठे के बराबर है। आप अपने अंगूठे से जब पूरी मानव देह को अंगूठे से लेकर शिखा तक नापेंगे अपने शरीर को, तो ये 84 अंगुष्ठ के बराबर अपना शरीर निकलेगा। आप कितने बड़े, पर अपने हाथ की अगर अंगूठे से नापेंगे तो 84 अंगुष्ठ के बराबर ये शरीर अपना प्राप्त होगा। तो वामन भगवान 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर, छोटा सा रूप धारण कर कर, एक हाथ में छत्र, एक हाथ में कमंडल, कुशा का आसन बाजू में, और भिक्षा लेने के लिए राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हुए। राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बहुत छोटा सा रूप रखकर भिक्षा मांगने के लिए परमात्मा खड़े हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि किसके दरवाजे से भिक्षा मांग रहे हैं? जम के बोलो जरा। राजा बलि। राजा बलि को जानते हो ना आप लोग? ये कोई साधारण सा राजा बलि नहीं है। जिस राजा बलि ने पूर्व समय में एक अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, पर एक कर्म बेकार करा कि वो जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया था। और जुआ खेलता, पर जुए में जीत नहीं पाता था, हमेशा हार जाता। ऐसी कोई घड़ी इस राजा बलि के जीवन में नहीं आई जो पूर्व समय का इसका जन्म था, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जुआ खेलना, पर ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय वो एक बार भी जीता हो। अब उसके पास में कोई भी जुए में लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। तब उस बालक ने विचार करा कि अब मेरे पास में कोई सामग्री नहीं तो मैं क्या लेकर आऊं। तब उसी समय पर वो चोरी करने के लिए एक संत के आश्रम में पहुंच गए। एक संत के आश्रम में जैसे ही गया, साधु के आश्रम में जैसे ही गया, संत के दरवाजे पर जैसे ही गया,
संत के दरवाजे पर जाते ही उसने देखा कि मैं अंदर संत की कुटिया में मिलेगा क्या, संत की कुटिया में होगा क्या। अब संत के पास मिल क्या सकता है, तो संत की कुटिया में जैसे ही गए और संत की कुटिया में जाकर तुरंत उन्होंने देखा कि यहां से क्या सामान मुझे प्राप्त हो सकता है। तो देखा तो एक कमंडल संत का रखा हुआ था, एक आसन संत का रखा हुआ था, एक छत्र संत का रखा हुआ था। बाहर आवाज नहीं जा रही है। एक संत का कमंडल रखा हुआ है, एक छत्र रखा हुआ है, एक आसन रखा हुआ है, पादुका रखी हुई है। ये सारी सामग्री उस चोर ने विचार कर कर उस सारी सामग्री को चुरा लिया। और चोर चोरी कर कर वो सामग्री को लेकर जुए में बैठ गए। अपने सारे मित्रों के साथ जब जुआ खेलने बैठा तो धीरे धीरे कर कर उसने छत्र, कमंडल, आसन, पादुका जो संत के यहां से लेकर आया था वो सारी सामग्री उसने उस जुए में लगा दी। और संत की कोई पुण्याई थी, साधु की कोई पुण्याई थी, गुरुजन की कोई पुण्याई थी। उस पुण्याई के बल पर आज जुआरी जीत गया। और जुआरी जब जीता तो जितने दोस्त उसके साथ में जुआ खेलने के लिए बैठे थे उन्होंने अपनी पूरी पूरी सत्ता, पूरा पूरा वैभव, पूरी पूरी दौलत उस जुए में लगा दी थी, जिसके बल पर वो पूर्ण की तरह से बहुत सारा विजेता प्राप्त कर ली उसने। शिव कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जुआरी जिसने संत के दरवाजे की पादुका, संत के दरवाजे का कमंडल, संत के दरवाजे का छत्र, संत के दरवाजे का आसन चुराया था, वो ले जाकर जुए में लगाया और जुए में लगाया। आज पहली बार वो जीता और जीतने के बाद उसने सारी सामग्री अपने पास में रख ली और पूरी सत्ता उसकी हो गई। इतना धन, इतना वैभव आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इतना वैभव उसके पास में आया, इतना वैभव आया कि वो अरबपति खरबपति बन गया। ढेरों संपदा उसके पास में हो गई, ढेरों वैभव उसके पास में हो गया, ढेरों वैभव उसके पास। अब वैभव तो एकत्रित हो गया। हमने पहले भी कथा में कहा है, जब धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, जब धन और संपदा दोनों बढ़ती है, तो हम पहले भी कथा में कह चुके हैं कि 3 मित्र आपके बढ़ जाते हैं। संपदा बढ़ने पर 3 मित्र आपके बढ़ जाते हैं। पहले नंबर का ताली मित्र, आपकी प्रशंसा करने वाला बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, होटल में खिलाने वाला बढ़ जाता है। और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र, मैं खाने में पिलाने वाला बढ़ जाता है। संपदा बढ़ी कि ये 3 अपने आप बढ़ जाते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता इनको। संपदा बढ़ने पर आपको ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे, वाह वाह महाराज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, करे जाओ, ये वो, प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे जैसे धन बढ़ जाएगा ऐसे ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो आपको होटल में ले जाकर बिठा देंगे, धीरे धीरे आपको होटल का चस्का लगा देंगे, गलत कार्य में लगा देंगे, उसके बाद आपके धन को पूरा की पूरा जीम जाएंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, आपको पीना भी याद नहीं होगा, पर आपके जो मित्र होंगे, जो आपका धन देखकर आपके मित्र बन जाएंगे, वो आपको पीने में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे। अब ये जुआरी जीत तो गया, धन तो आ गया, पर इसने वेश्या का संग कर लिया, मदिरा का नशा कर लिया। वेश्या को अपना बनाने के लिए बहुत प्रयास करा। एक दिन वेश्या ने कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मेरे बालों में लगाने के लिए मुझे गजरा चाहिए, मुझे मेरे बालों में लगाना है, मुझे गजरा चाहिए। तो जुआरी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आऊं। उसने कहा, मुझे मेरे गजरे के साथ में खाने के लिए मुझे बीड़ा चाहिए, पान चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पान बीड़ा लेकर आऊं। आज जुआरी नशे में धुत होकर गजरा और बीड़ा लेकर चला
बीच में राह में ठोकर लग जाती है और ठोकर लगते से नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरा, गजरा और बीड़ा दोनों की दोनों जमीन पर रज में मिट्टी में हो जाता है। मिट्टी में हो गया, बेहोशी में गिर गया। थोड़ी देर बाद इसको होश आया। होश आने के बाद इसने सोचा कि मुझे वेश्या के घर जाना है, पर गजरा और बीड़ा तो मिट्टी में हो गया। अगर मैं वेश्या को ये मिट्टी का सामान दूंगा तो वेश्या मुझसे प्रसन्न नहीं होगी। अब मैं करूं तो करूं क्या? सामने एक शिवालय था, जहां वो गिर कर पड़ा था उसके ठीक सामने एक शिवालय था। शंकर का एक ओटला था। उस शिवालय पर केवल शंकर जी की एक शिवलिंग रखी हुई थी। और इस जुआरी ने विचार करा, मेरे बीड़े में और गजरे में इस शंकर ने नियत लगा दी है, इसमें इन्होंने नजर लगा दी है, इसलिए ये गिर गया। उसने बीड़ा और गजरा उठाया और शंकर के मंदिर में फेंक दिया। शिव के मंदिर में माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला कंगाल होकर ही मानोगे? कितनी बार समझाया है? UPI कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैडमैन, I'll be back। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। में जन्म लेने के बाद भी ये गलत कर्म करता रहा, जुआ खेलता रहा, मदिरापान करता रहा, वैश्यवृत्ति करता रहा, गलत गलत कार्य करता रहा, इसलिए इसने कोई पुण्य नहीं करा। इसको नरक में फेंका जाए। यमराज ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। मृत्यु लोक में अगर किसी का जन्म होता है तो वो जिंदगी में एक ना एक पुण्य जरूर करता है। कोई संसार में ऐसा जन्मा नहीं है, कोई संसार में ऐसा नहीं जन्मा जिसने मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद कोई पुण्य नहीं करा। इसने जरूर कोई पुण्य करा होगा। जरा देखो कि पुण्य करा तो करा कौन सा पुण्य किया। तब धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त महाराज फिर से ध्यान लगाओ। चित्रगुप्त महाराज ने फिर अपने पोथी पाने खोले तो ध्यान दिया, इसने एक पुण्य करा था। शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान शंकर जी के मंदिर में दिया था। इतने में पास में खड़े हुए गुप्तचरों ने कहा, दिया नहीं था, वो तो वेश्या के घर लेकर जा रहा था और वो मिट्टी में हो गया था, तो उसको शंकर जी के मंदिर में फेंक दिया। धर्मराज ने कहा, नशे में था, चाहता तो गजरा और बीड़ा नल्ली में फेंकता, गटर में फेंकता, खड्डे में फेंकता, रोड पर फेंकता, पर नशे में भी इसको शंकर का मंदिर याद था। इसलिए एक काम करो, जितने कदम चलकर ये गजरा और बीड़ा लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंचा है, उतने समय के लिए कदम गिने जाएं और उतने समय के लिए इसको इंद्र का राजपाट दे दिया जाए। उतने समय के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। वो जुआरी को इंद्र का सिंहासन दिया गया। जुआरी बैठ तो गया, पर जुआरी को लगा कि मैंने थोड़ी सी देर शंकर भगवान के मंदिर में केवल एक गजरा और बीड़ा दिया था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिला है। इस सिंहासन का उपयोग करना है मुझे, मैंने दान किया, उसका फल मुझे मिला। तब उस जुआरी ने विचार करा, इंद्र के सिंहासन पर बैठकर ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया। जितना इंद्र के राज्य में, राजकोष में जितना वैभव था, सारे के सारा ले जाकर दान कर दिया। जैसे ही दान करा, 14 घड़ी के बाद में वो जुआरी नीचे उतर गया। इंद्र वापिस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब इंद्र अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने अप्सराओं को बुलाया तो अप्सरा नहीं आती, ऐरावत को बुलाया तो ऐरावत नहीं आता, राजकोष देखा तो पूरा खाली था। इंद्र दौड़कर भगवान नारायण के पास पहुंचे, श्री हरि के पास पहुंचकर कहा, बाबा बड़ा गजब करा, इस जुआरी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे राजकोष को पूरा नष्ट कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। भगवान नारायण ने कहा, रे इंद्र, तू इतने सालों से कुर्सी पर बैठा था, जो तू नहीं कर पाया इतने सालों में, वो 14 घड़ी बैठकर अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर कर सब कुछ अच्छा कर कर चले गया। सही सत्ताधारी, सही कुर्सीधारी ऐसा ही होता है। जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो अपने देश और प्रदेश को बचाने का ही प्रयास करता है। सही सत्ताधारी होगा,
वो बचाने का प्रयास करे। हमने कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, कि कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, आप अच्छे ओहदे पर पहुंच जाएं, तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता, बहुत जरूरी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन, शंभो में तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन। स्वयं धर्मराज कह रहे हैं, स्वयं धर्मराज कह रहे हैं कि इसने जितने कदम शिव के मंदिर तक ये गया है, जितने कदम चलकर ये शिवालय तक पहुंचा है, उतने कदम के लिए, उतने क्षण के लिए, उतनी घड़ी के लिए, उतने पल के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। आप लोग जाते हो शिव मंदिर? जम के तो बोलो जरा। आप सब अगर शिव मंदिर जाते हो तो जरा विचार करिएगा, वो जुआरी 14 कदम चलकर शिव मंदिर तक गया तो 14 घड़ी के लिए उसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। अगर आप रोज देवाधिदेव महादेव के दरवाजे तक जाते हो तो क्या मेरा महादेव आपकी झोली खुशियों से नहीं भरेगा? आप रोज जाते हो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। अगर हम उसके दरवाजे तक जा रहे हैं तो वो क्यों ना हमारे संभाले? वो हमें क्यों ना संभालेगा? बोल बम का नारा है। आप और हम अगर शिव के शिवालय तक पहुंचे हैं, भगवान शंकर के दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव संभालता जरूर है। वो खाली नहीं रखता, वो खाली नहीं छोड़ता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा हर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा मुखड़ाना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू खिड़ाना मोड़, मैनू लगी परीती बाबा तू वेना। हम शिव के भरोसे, हम शंकर के भरोसे, हम शिव के आश्रित होकर आए, शिव के आश्रित। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी दीदियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई,
एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रख लो, एक बात अपने चित्त में बिल्कुल बिठा कर रख लीजिए। संसार में जिसका जन्म हुआ है, माता के गर्भ में जब हम पड़े रहे, उस समय देवाधिदेव महादेव ने हमको संभाला, और जब हम माता के गर्भ से बाहर निकले, जब हमारा जन्म हो गया, पृथ्वी पर हम आ गए, मृत्यु लोक में हम पैदा हो गए, पृथ्वी पर हम जन्म ले लिए। शिव कथा कहती है, शिवजी ने माता पार्वती जी को नंदनवन में एक बात कही थी कि पार्वती, जब पृथ्वी पर पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, वायुचर या मनुष्य, जानवर, कोई भी पृथ्वी पर जब जन्म लेता है, एक छोटा सा छोटा जीव भी अगर पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो शिव कहते हैं उसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी होती है। इसलिए लोग मुझे हमेशा विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि मैं किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। मैं किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि मैंने दुनिया में किसी को अनाथ नहीं छोड़ा। कई माताएं कह देती, गुरुजी हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं, हम बड़े दुखी हैं, भगवान हम तो अकेले रह गए। और कोई कहता है हमारे माता चली गई, कोई कहता पिता चले गया, कोई कहता ये गया, कोई कहे वो गया, हम अनाथ हो गए। ना ना, जब तक काशी में विश्वनाथ बैठा है, तब तक पूरी भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता। भारत की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता जब तक काशी में, जम के बोलो जरा, काशी में विश्वनाथ, तब तक कोई वो बैठा है, मेरा डमरूधारी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव, वो बैठा है। कल हमने आपको कहा था, तुम्हारी धूप में तप रहे थे, तब हमने एक बात कही थी कि तुम्हारी परीक्षा लेगा। परीक्षा लेगा। और आप लोगों ने जो कथा प्रयागराज की भूमि पर सुनी है ना, त्रिवेणी संगम पर, वो भी शिव जी की 2 दिवसीय शिव चर्चा, तो हमने कहा था उसको ईर्ष्या हो रही है। और हमने कल कहा था कि बरस सकता है। अब हमको क्या मालूम था कि इतनी जल्दी सुन भी लेगा। इतना अंदाजा थोड़ी ना था महाराज जी, ये इतनी जल्दी सुन लेता है। और 4 बजे कहा, 3:31 से चालू। बोल बम का नारा है। पर एक बात कहें आप लोगों से, ए प्रयागराज वाले, तुम भी गजब के हो रहे, पक्का। हमने एक बार पहले सुना था, हमने अपनी जिंदगी में कभी देखा तो नहीं, पर ऐसा सुना था कि जो पियक्कड़ होता है ना, वो टलता नहीं है। आज समझ में आ गया कि शिव कथा के पियक्कड़ भी नहीं टलते। पक्का। प्रशासन के अधिकारी कह रहे थे कि आज बहुत पानी गिरा है, अब गुरुजी नहीं आएंगे हो, तो इन सब से कह दिया जाए कि ये सब अपने घर जाए। तो इतने में कोई ने कहा, आप कह दो कि जाओ। पर कई लोगों ने कहा भी, आप लोगों से बोला था जाओ,
थोड़ा इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। नहीं कहा ना? कितने अच्छा भाव है देखो। अब और कहे सो जाओ तो कोई तुम जाने वाले हो है? तुम ना जाओ। इंद्रदेव को भी समझ में आ गई है फालतू टैंकर ढोलने से कोई मतलब नहीं। काहे टैंकर ढोलो? कोई इंद्रदेव को भी समझ में आ गई कि अपना भैया काहे को अपना पानी बिगाड़ो। गंगा जी के घाट पर बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ऑलरेडी गीले हैं। ऊपर से और गीला करके क्या करना अपने को? तो उन्होंने तुरंत वरुण देव सबको आमंत्रित कर कह दिया, आप थोड़ा शांति बरत लो। ये बड़े बहुत ऊंचे क्वालिटी के पियक्कड़ है, ये नहीं टलेंगे। और बस हम तो इतना सा कहेंगे आपसे, आप जैसे प्रयागराज की भूमि पर इतना पानी गिरने के बाद भी किसी के कहने से आप टले नहीं हो, उसी तरह आपके घर के नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय हो, वहां एक लोटा जल रोज चढ़ाओ, भगवान भी तुम्हारे दरवाजे पर कभी टलेगा नहीं, तुम्हारे दरवाजे पर आएगा जल, बड़ा रहे ओए तुम्हारे दरवाजे। आज आप लोगों की तप साधना देखकर हमको बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस प्रयागराज की भूमि पर केवल आप गीले होकर तप साधना नहीं करे हो, आप धूप में बैठकर तप साधना नहीं करे हो, आप ठंड में बैठकर तप साधना नहीं करे हो। इस प्रयागराज की भूमि पर जो हमने दर्शन किया, जो हमारे पुराणों ने बताया, जो हमारे शास्त्रों ने बताया, वो जुआरी ने शिव जी के मंदिर में एक गजरा और बीड़ा पटका था, तो भगवान नारायण ने आकर उस जुआरी के सामने कह दिया था कि तूने ऐसा दान करा कि मेरा मन करता है कि मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा और मैं तेरे दरवाजे पर वामन भगवान बनकर भिक्षा मांगूंगा। मैं स्वयं तेरे दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगूंगा, तू साधारण नहीं है। राजा बलि बना दिया, दरवाजे पर भिक्षा मांगने वामन भगवान पहुंच गए। जब भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे तो पृथ्वी को नापते समय 3 चरण भगवान ने उठाना प्रयास किया, और पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। जब नापने के लिए जैसे ही चरण उठाने लगे तो उनका चरण जब पताल में गया, पताल में जाते से उनके पांव के नख से भूमि खरोची, और खरोचने से एक नदी प्रकट हो गई जो कालिंदगिरी पर्वत पर जाकर प्रगटी, जिसका नाम यमुना हुआ। कौन सी नदी थी? यमुना। वो यमुना कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट हो गई, पर यमुना ने सबसे पहले कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट होने से पहले यमुना सबसे पहले गौलोक धाम में गई, और गौलोक धाम में जाकर कालिंदगिरी बाबा को नमन कर कर कहती है मुझे एक बार गौलोक धाम जाना है। तो गौलोक धाम में जाकर तुम करोगी क्या यमुना? यमुना जी कहती है मुझे केवल जिस परमात्मा ने मुझे पृथ्वी पर प्रकट करा, जिस परमात्मा के चरण के नख से मैं प्रकट हुई हूं, उस परमात्मा का मुझे दर्शन करना। यमुना गौलोक धाम? हाँ प्रभु, गौलोक धाम। यमुना जी सीधे गोलोक धाम पर गई, तो गोलोक धाम पर जाकर यमुना जी क्या देखती हैं कि वहां भगवान कृष्ण राधा जी के संग में विराजमान है। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान, और राधा जी के साथ भगवान कृष्ण विराजमान थे, बड़े आनंद में झूला झूल रहे थे। यमुना जी ने जाकर जो नारायण का दर्शन करा, भगवान हरि विठल का दर्शन करा, भगवान पांडुरंगा का दर्शन करा, भगवान कृष्ण का दर्शन करा, भगवान विष्णु का दर्शन करा, जो दर्शन किया तो उसी समय पर यमुना जी के हृदय में आ गया, जैसे राधा भगवान कृष्ण के पास में बैठी है, मुझे भी इस नारायण के करीब में बैठना है और मुझे भी इनकी पटरानी बनना है। मैं भी पटरानी बनूं, पर पटरानी बनने के लिए कोई सहजता नहीं है, कोई साधारणता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के करीब में जाने के लिए दुनिया तरसती है, पर भगवान अपने करीब में उसी को बुलाता है जिसको उसे दूसरी बार जन्म नहीं देना होता, अपना बना लेना होता।
दुनिया तरसती है। आप जैसे कथा में आए हो ना, ऐसे ढेर, ना जाने कितने लोग विचार करते होंगे हम प्रयागराज की कथा होगी ना, हम जाएंगे, हम पक्का जाएंगे। मालूम पड़ा निकलने वाले थे, बुखार आ गया। आप लोग भी आए होगे ना, आपसे भी 2-4 लोगों ने तो कहा ही होगा मोहल्ले के, मालूम है सीवर वाला मारा जा रहा है सतुआ बाबा जी के यहाँ। अच्छा, अपन एक काम करेंगे, सब चलेंगे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? सब चलेंगे। ग्रुप बना था 15 लोगों का, आए 5, 10 कहां गए? घर रह गए। घर नहीं रह गए, पूरे बगीचे में इतने सारे फूल लगे होते हैं, आपको क्या पूरे फूल पसंद आते हैं? 2-4 फूल अच्छे पसंद आते हैं जिसको तुम तोड़ना चाहते हो। उसी तरह मेरे भोले बाबा को जो पसंद आता है उसी को शिव महापुराण की कथा तक बुलाता, वो बुलाता ही नहीं है। मेरा शंभू बुलाता ही नहीं, बुलाएगा उसी को जो उसको पसंद आए। आप अगर यहां बैठे हो, कथा के पंडाल में बैठे हो, कथा के मंडप में बैठे हो, आप अगर प्रयागराज की पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, जितने इस विश्व में सभी सनातनी जिस पवित्र शिव महापुराण की कथा को माघ मेले से श्रवण कर रहे हैं, 2 दिवसीय कथा को, आप समझ कर बैठना कि आप भगवान शंकर के पूर्व से रिश्तेदार थे और अब पक्के रिश्तेदार बन चुके हो। अब पक्के रिश्तेदार, इसलिए सारी समस्या का हल। और वो 1 लोटा दे। गुरुजी, मेरा बेटा साहिल सिंह जो कि 16 साल का है, ये पत्र लिखा है जया सिंह गाजीपुर। कहीं बैठी हैं जया सिंह गाजीपुर से? आप ही हैं? एक सा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटा आया है? लिया उसको, लिया। गुरुजी, मेरा बेटा साहिल सिंह जो कि 16 साल का है, उसके गले में गांठ हो गई थी। उसके गले में गांठ हो गई, वो गांठ बढ़ती चली जा रही थी, पूरा गला उसका सूज गया था। गाजीपुर डॉक्टर को दिखाया तो जांच हुआ, दवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम उस बेटे को लेकर बनारस के लिए चले गए और बनारस में दिखाई, वहां भी बहुत सारी जांच हुई, दवा लेकर घर आए, पर आराम नहीं लगा। 2 साल हो गए, दवाइयों पर दवाइयां चलती रही, पर गांठ ठीक नहीं हुई। बाबा, हम क्या वर्णन करें। वापिस जब हम बनारस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, गठान निकालना पड़ेगी, और ये गठान बहुत बड़ी हो गई है जो जांच के लिए जाएगी। गठान को ऑपरेशन द्वारा निकाला जाएगा। अब हम ऑपरेशन की सुनकर बड़े दुखी हो गए कि इतना दिन हो गया दवाई लेते लेते, पर ठीक नहीं हुई, और ऑपरेशन का डॉक्टर कह दिए हैं और ऑपरेशन होना है इसका। अब करे तो करे क्या। और डॉक्टर ने कह दिया ये ऑपरेशन कोई साधारण नहीं है, हो सकता है कि इसके गले से गठान निकलेगी तो इसकी आवाज भी जा सकती है, और ये गठान जब जांच के लिए जाएगी तो मालूम पड़े कि कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये गठान साधारण नहीं। तब गुरुदेव, हम करते तो करते क्या। आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। हम शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिए। पहले हम मंदिर नहीं जाते थे गुरुदेव, हम शिव को इतना नहीं मानते थे। हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। जब प्रारंभ करा तो गठान में थोड़ा सा अंतर आया, सूजन खत्म हुई पर गठान खत्म
नहीं हुई। तब हम वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर कहे सूजन तो चली गई है पर गठान नहीं गई, ये गठान तो अभी भी इसके गले में है, इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना। हम बनारस से वापस आ गए, सीहोर गए, सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए, उसको तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को चढ़ाते, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को पिला देते। शिवजी के मंदिर जाते, जल चढ़ाकर उस पानी को पिला देते। शंकर जी के मंदिर जाते, एक बेलपत्र लाकर इस बच्चे को खिला देते। हम बाबा का क्या धन्यवाद दें। बाबा, बाबा तो बाबा है, उसने ऐसी कृपा कर दी, मेरे बेटे की गले की गठान पूरी गला दी और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक है, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा, मेरे बेटे के गले की पूरी गठान गल गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। बाबा, मैं बाबा इस पवित्र धरा पर मैं सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ, दंडवत करती हूँ। हमको आपने बाबा जी से मिला दिया, ये शिव कृपा, ये उदारता, ये शंकर की कृपा। बाबा, आज मेरा 16 साल का बेटा वापिस ठीक हो गया, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। ये शिव है। एक लाइन और इन्होंने अच्छी लिखी है, मेरा बेटा गुरुजी बहुत मुश्किल के बाद तो मेरे को मिला, बहुत मुश्किल के बाद तो इसका जन्म हुआ और उसको इतनी तकलीफ हो गई थी जिसको देखकर हमको भी रोना आता था। पर बाबा कृपालु है, दयालु है, कुबेर भंडारी है, जिसने मेरे बेटे को ठीक कर दिया है। ये शिव तत्व है। कह रही हैं उनकी इतनी बड़ी गठान हो गई थी, बिस्तर पर पड़ा रहता था पर उठता नहीं था। आज बाबा की कृपा से आया है। ये प्रयागराज तीर्थ की महिमा है और देवाधिदेव महादेव की कृपा है। बोल बम का नारा है, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओघड़ी। आप उसे दिल से रिझाएंगे, वो दिल से मिलता है। आप उसे दिल से पुकारेंगे, वो दिल से आपके सम्मुख में होगा। आप जितना जितना विश्वास से भगवान को रिझाते हैं, भगवान उतने विश्वास को जीतकर आपका होता है। 10 दिन मंदिर चले गए और विचार करा कि मुझे भगवान शंकर सब कुछ दे दे, तो ये कठिन है माना, बहुत कठिन। आप ये ना सोचिए, आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो 8 दिन 15 दिन 20 दिन मंदिर चले जाए, मंदिर जाने के बाद में विचार करें कि भगवान हमारी सुन ले, वापिस मंदिर जाना बंद कर दे। भाई ये सहजता नहीं होती, ये सहजता नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया हाथों किनारा।
प्रयागराज की धरा पर बैठे हो, आप आए पहले भी होगे प्रयागराज की भूमि पर, ऐसा नहीं होगे कि आप पहले नहीं आए होगे। पर पहले आए थे तो गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करने के लिए आए थे, पहले आए थे तो प्रयाग का मेला घूमने के लिए आए थे, पहले आए थे तो कुंभ का मेला घूमने के लिए आए थे, पहले आए थे तो प्रयाग का शाही स्नान करने के लिए आए थे। पर आज आप त्रिवेणी के संगम पर आप मेला देखने के लिए नहीं आए हो, आज त्रिवेणी के संगम पर आप मेला घूमने के लिए नहीं आए हो, आज त्रिवेणी के संगम पर आप देवादिदेव महादेव से, जो आज जगत का पिता है, उसको गले लगाने के लिए आए हो, इसलिए यहां पर हम आज त्रिवेणी के संगम पर पहले आए। ऐसा कोई नहीं होगा जो पहले ना आया हो। 8 बार 10 बार 14 बार 15 बार 2 बार 1 बार पहले आ चुके होंगे, संतों की टोलियों का दर्शन भी किया होगा, आए भी होंगे, मना नहीं। पर प्रयागराज की भूमि पर बैठकर अगर बाबा देवादिदेव महादेव की कथा सुन रहे हो तो ये मानकर चलना कि शिव तत्व को प्राप्त करा है आपने, आप भगवान शंकर के होने और शंकर को अपना बनाने के लिए आए। शिव के होने और शंकर को अपना बनाने मिलता नहीं है भोलेनाथ, इतनी सहजता में इतनी सरलता में उसकी कृपा नहीं होती। आज हम एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमने सतुआ बाबा जी को भी ये बात नहीं बताई। जब हम अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे, बहुत भीड़ थी और संत बहुत विद्वान बड़े बड़े संत थे, बहुत विद्वान संत, जो बहुत पुराने संत और बहुत प्रसिद्धि प्रांत संत वहां पर थे। हम आशीष को बोले कि अपन आ तो गए हैं अयोध्या में, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, एलईडी में अपने को दर्शन होगा, पर बड़े बड़े संतों को दर्शन हो जाएगा, अपन तो बहुत पीछे के हैं, अपने को कहां इतना दर्शन हो पाएगा। तो हम महादेव से कहे, हमने कहा बाबा अब तुम्हारे ऊपर है, और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे सतुआ बाबा जी हाथ पकड़कर हमको आगे बिठा दिया। और दूसरा, ऐसी राम जी की कृपा हुई कि राम जी का ही स्वरूप, राम जी के ही कृपा पात्र, जो पूरे विश्व में राम कथा को अपनी जिंदगी में अनमोल मोती के रूप में प्रदान करते रहे, परम पूज्य मुरारी बापू जी, जिन्होंने संपूर्ण देश विदेश में एक रतन के रूप में राम कथा को दिया। आप मानेंगे नहीं, थोड़ी देर में बापू ने हमारा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हमको राम मंदिर में ले जाकर राम जी का दर्शन उनके साथ में कराया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं राम जी ने राम जी को आदेश दे दिया और राम जी हाथ पकड़कर महाराज जी ले जाकर राम जी का दर्शन करा दिए। ऐसा सुंदर दर्शन हमको कराया। तो आप अभी बैठे थे तो आपके अंदाजे में दिल में आया होगा इतना पानी गिर रहा है, कैसे कथा सुनेंगे, कैसे कथा सुनेंगे। आप जब पक्के हो जाते हो ना तो परमात्मा को भी तुम्हारे लिए सोचना पड़ता है, अगर मैं पानी गिराऊंगा तो ये उठने वाली नहीं है। परमात्मा को भी सोचना पड़ता है कि दिन भर बरसाऊंगा चलेगा, दिन भर गरजूंगा चलेगा, बिजली चमकेगी, बादल गरजेगा, सब कुछ होगा, पर शिव कथा चले उस समय पर परमात्मा को भी सोचना पड़ता है कि कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा तो पानी बंद कर दूं जिसमें ये भगवान की कथा को श्रवण कर सके। तो परमात्मा भी सोचे बरसे। और हम प्रयागराज की भूमि पर बैठे हैं तो हम तो कहेंगे आप लोगों से, इस प्रयागराज की धरा पर हमारे भोलेनाथ जी बड़े प्रेम से कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती सुनो, लोग कहते हैं शंकर के मंदिर में सावन में क्यों जाना चाहिए, लोग कहते हैं शिव जी के मंदिर सावन में लोटा भर के जल क्यों चढ़ाना चाहिए, दुनिया के लोग कहते हैं सावन के महीने में इतना पानी गिरता है तो शंकर के मंदिर में जाना क्यों जरूरी होता है। शिव जी पार्वती से कहते हैं सुनो पार्वती, सावन के महीने में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं सुनो पार्वती, जब एक भक्त
मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए आता है, तब मैं इंद्र को भी कह देता हूं, गरुण और वरुण को भी कह देता हूं, सुनो, जब भक्त आए तब पानी मत गिराना, जब भक्त आ जाए तब पानी गिराना। क्यों? समझ में आया? बारिश बरसो, खूब बरसो, पर ऐसी मत बरसो कि कोई आ ना सके। शिव जी कहते हैं बारिश बरसो, खूब बरसो, पर ऐसी मत बरसो कि कोई आ ना सके। और अब शिव जी कहते बारिश बरसो, ऐसी बरसो कि अब कोई जा ना सके। ऐसी बरसो। अब आ गया है ना मेरे पास मेरा भक्त, अब आ गया ना मेरा भक्त, मेरे शिवालय में आ गया, मेरी शरणागति में आ गया, मेरे पास आ गया। और जब भोले का भक्त भोले के करीब में आ जाए, बारिश अब बरसो तो ऐसी बरसो कि कोई जा ना सके। जो मेरा हो जाए तो मेरे पास से कभी ना जाए, इसलिए तू बरसते रहे, वो मेरे करीब में बना रहे। ये शिव है, यो घड़ी है, ये शंभू है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, ये शंकर है। उसको पहचानना कठिन है। यमुना मैया गई, जो उन्होंने गोलोक धाम में दर्शन करा, भगवान का विचार कर लिया कि मुझे पटरानी बनना है भगवान नारायण की, पटरानी बनना है भगवान कृष्ण की, अब करूं तो करूं क्या। यमुना मैया सीधे सबसे पहले माता सरस्वती के पास पहुंची, ब्रह्मणी के पास में पहुंचकर उन्होंने विनती करी, मुझे करूं क्या, मैं कैसे भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की पटरानी बन सकती हूं, आप बताओ मैं कैसे बन सकती हूं। सरस्वती ने कहा एक ही काम है, गंगा जी के घाट पर जाओ, शंकर जी की आराधना करो। गंगा के घाट पर शिव की आराधना? हाँ। यमुना मैया पूरे मृत्यु लोक में भ्रमण करती 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 प्रयागराज की पवित्र भूमि पर पहुंच गई। और प्रयागराज की पवित्र भूमि पर भीटा की पहाड़ियों में, कहां की पहाड़ी? भीटा। प्रयागराज में यहां से महाराज जी 25 किलोमीटर दूरी पर भीटा की पहाड़ी पर एक स्थान, ऐसा स्थान है शंकर जी का, यमुना जी का ऐसा स्थान जहां पर स्वयं यमुना भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठी और शंकर जी को सुजावन महादेव के नाम से वहां पर आना पड़ा और दर्शन देना पड़ा। क्या बोलते हैं उसको? गुप्तेश्वर महादेव, बेटा की पहाड़ी स्थान। यमुना मैया प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आ गई और प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर यमुना जी गंगा जी के घाट पर आराम से बैठकर तप साधना में लीन हो गई। इतनी लीन हो गई, हजारों वर्ष निकल गए पर भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ। अब याद रखना, जरा बहुत अच्छी बात आपके सामने कहना चाहेंगे, आप स्मरण में लाएंगे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो ध्यान लगाएंगे, बहुत सावधानी से सुनिए। हजारों वर्ष का तप करिए, शिव जी प्रसन्न नहीं होते। हजारों वर्ष की साधना करिए, शिव जी प्रसन्न नहीं होते। यमुना जी की कथा कर रही है, सुजावन महादेव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का तप कर 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 यमुना जी बहुत वर्ष बीत गए पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तुम भी 1000 वर्ष तक नेत्र बंद कर कर साधना लगा कर बैठ जाओ, शिव जी नहीं प्रसन्न होंगे। तुम वन में जाकर बैठ जाओ, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। 1000 वर्ष तक तप करो, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। यमुना जी को लगा कि मेरे तो महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं करूं तो करूं क्या। उसी समय उन्होंने गंगा जी का ध्यान किया। यमुना जी ने गंगा जी के हाथ जोड़े, हे गंगा मैया, गंगा मैया आप कृपा करो, हमें बताओ महादेव कैसे प्रसन्न होंगे। एक बार भी यमुना जी ने गंगा जी से यह नहीं कहा कि नारायण कैसे प्रसन्न होंगे।
क्योंकि नारायण से विवाह करना है ना इनको डायरेक्ट। अगर नारायण से विवाह करना है तो नारायण को प्रसन्न करना था, पर ये नारायण को प्रसन्न नहीं कर रही है, ये महादेव को प्रसन्न कर रही है। हमारे जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा वेद पुराण पढ़े होते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब कभी भी एक गोली नहीं देते, एक गोली के साथ दूसरी गोली लगा कर देते हैं। वो कहते हैं ये गोली सुबेरे खा लोगे, फिर ये गोली भोजन के, जम के बोलो जरा, भोजन के बाद खाना, ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना। डॉक्टर भी 2 गोली देता है, 1 गोली नहीं देता। उसी तरह महादेव की कथा कहती है, यमुना जी ने विचार करा कि मैं सीधे नारायण से अगर मांगूंगी तो नारायण मुझे पटरानी नहीं बनाएंगे, पर शंकर भगवान की बात नारायण कभी टाल नहीं सकते, इसलिए मैं नारायण को अगर मांगू उससे पहले मैं महादेव से मांग लेती, मैं शिव से मांग लेती। अब गंगा जी से कहा, गंगा जी आप बताओ। गंगा जी बोलती हैं कि आप एक काम करो कि तुम 1000 वर्ष की तप साधना करोगे तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, तुम नेत्र बंद कर बैठी रहोगी तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, तो मैं क्या करूं? तब यमुना जी से गंगा जी ने कहा, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन कर 1 लोटा जल चढ़ाओ। अब देखो, आपसे भी हम एक ही बात कहते हैं, सारी समस्या का हल। आज तक हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारी समस्या भारी है तो आंख बंद करके बैठो, उठो ही मती, खाओ मती, सो मती। हमने ये बोला कभी? हमने तो एक बात बहुत अच्छी कही तुमसे, खूब खाओ पर लोगों के प्राण मत खाओ। हम कभी मना करें? शिव महापुराण की कथा में सबसे शुरू में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं शिव कथा सुनने का नियम। शिव कथा सुनने का नियम मालूम है तुमको? शिव कथा सुनने का नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। एक समय फलहार, फरियाल नहीं बोला, क्या बोला है? फलहार। अब ये तो वेद व्यास जी ने कहा दिया, अब हमारे तरफ से सुन लो, एक समय का फलहार करो, शिव महापुराण कथा सुनो। नहीं बन सके तो एक समय फलहार करके दूसरे समय फरियाल करो। फरियाल समझ गए? साबूदाने की खिचड़ी, चिप्स, पापड़, आलू का हलवा, आधा किलो पपीता, 1 किलो सेवफल, 2 दर्जन केला, रात्रि को सोने के पहले 1 लोटा भर के दूध, उसमें भी मखाने की पीस के डाल के बादाम, फिर खा के फुल एनर्जी, फिर सो। अब उन्होंने तो कहा कि एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा सुनो, और हम कहते हैं एक समय फलहार करो, दूसरे समय फरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव पुराण जरूर सुनो। सुनो नहीं, जरूर सुनो। इतने में काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव पुराण जरूर सुनो। और इतने में काम नहीं चले तो डब्बा लेके कथा में चलो। महाराज नहीं देखे तब महाराज जी एक कथा कह रहे, कोई बता, हम गाड़ी में कौन से महाराज जी का वर्णन कर रहे? जरा इनको माइक दो, जरा माइक दो जरा। ना थोड़ा सा तो बोलो, देव जरा माइक। महाराज जी ये पहली बार शिव पुराण में ऐसा हुआ है। आज थोड़ा सा एक महाराज जी का वर्णन कर रहे थे कि एक महाराज जी ऐसे थे जो प्रवचन देते थे, तो वो, हाँ महाराज जी, काशी की बात है, रामायण का महोत्सव चल रहा था, अनेक वक्ता लोगों को बोलना था। एक वक्ता बहुत मोटे थे और उनकी, जैसे महाराज जी ने बताया, फलाहार का सिस्टम था। अब उनको बीच में भूख लगी आई तो
भोजन करते अपने प्रवचन देते देते साल ओढ़ के और पूरा खा लिए। तो हमने पूछा क्या हुआ, बोले थोड़ी सी माला जब बाकी रह गई थी वही जप रहे थे। बोला हर हर महादेव। तो महाराज जी बता रहे थे कि जब अपनी इंद्रियां एकदम प्रसन्न होगी तभी तो कथा में रस आएगा। जब इंद्रियां, अब मालूम पड़े कहीं का बेचारा डाक कहीं ने कह दिया नहीं भागवत जी सुनना है, रामायण सुनना है, शिव पुराण सुनना है, उपास करना पड़ेगा, उपास करा दिया, मालूम पड़े उसकी शुगर की बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, और बेचारी ने कुछ नहीं खाया, शुगर और बीपी ऊंचा नीचा हो गया, और कथा की यजमान हॉस्पिटल में 3 दिन से पड़ी, 7 दिन की कथा यूं ही नहीं पिट गई। क्या मतलब, खूब चरो और एकादशी करो, कोई मना नहीं। दिल से अपनी इंद्रियों, कभी भी परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम भूखे रहना। कहा भगवान ने, जम के तो बोलो, भगवान कभी नहीं कहता कि तू भूखे रहना। भगवान इतना जरूर कहता है कि किसी का दिल मत दुखाना। जिस दिन तूने दिल नहीं दुखाया समझ लेना तेरा व्रत सफल हो गया और मैं तेरा हो गया, मैं तेरा। अब मालूम पड़े आप किसी का दिल दुखा दो और रहे एक बार की बात है महाराज जी, कहीं की एक माता जी बहुत बुजुर्ग सी एक बार कथा में आ गई थी, और कथा में आते से बोली गुरुजी हमको तुमसे गुरु मंत्र लेना है। हमने कहा माता जी कितने साल की हो, कि 82। हमने कहा 82 वर्ष की हो गई, तुमने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया। कहीं नहीं महाराज जी, एक बार हम जब छोटे से थे, शादी नहीं भई थी हमारी, तब हमने गुरु मंत्र ले लिया था, हमारी अम्मा ने दिलवा दिया था। एक महाराज जी आए थे, उनसे मंत्र दिलवाया था। फिर हमारी शादी हो गई, हम हमारे पति के साथ चित्रकूट घूमने गए। हमने कहा हमारे गुरुजी इतने ही रहते हैं यहीं पर, तो अपन चलते हैं। हम जो गुरुजी से मिलने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि हमारे गुरुजी तो से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज कथा का विराम दिवस भी है। प्रयागराज में 2 दिवसीय जो शिव चर्चा चल रही है, इसलिए दिल से बाबा को प्रार्थना करें। आज तो प्रयागराज में विराम हो जाएगी, कल से कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से, और पंडाल में बैठकर कथा का लाभ लेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से आप और हम प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले खड़े रहकर बाबा से प्रार्थना न करें, भाव से जहाँ मिले जगह। त्रिवेणी का संगम है, बाबा से विनती, शंभू जहाँ भी जगह मिले बड़े प्रेम से बैठकर, जिनको आता है वो हमारे साथ में धीरे धीरे बड़े आराम से दिल से बाबा से प्रार्थना। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
चरित्र कह रहा है, भगवान शिव का संवाद कह रहा है। आप यमुना मैया भगवान की तप साधना करने के लिए गए, खूब तप किया है यमुना जी, खूब तप किया। और आखिरी में गंगा जी ने कहा कि यमुना तुम एक काम करो, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। शिवलिंग की जो पूजन होती है, भगवान शंकर की जो शिवलिंग का पूजन है, वो साधारण नहीं है। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता है, जो 10 तारीख से चालू हुआ, 18 तारीख तक चलेगा। श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्रे के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्रे के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल, और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो, या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो, या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें, और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दें। पर ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसका स्मरण कराया था, और इसका एक पत्र यहाँ पर भी है। मेरा नाम अंकिता केसरवानी है, मेरे पति का नाम वरुण केसरवानी है। मैं कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ का इशारा करेंगी। मेरा नाम अंकिता केसरवानी है, मेरे पति का नाम वरुण केसरवानी है। मैं कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो इशारा कर सकती हैं हाथ का।
अगर कहीं बैठी हो तो। बैठी हैं? बच्चे आए हैं क्या साथ में? लिया लिया लिया। मेरा नाम अंकिता केसरवानी है, मेरे पति का नाम वरुण केसरवानी है। मैं कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? आपने जो गुप्त नवरात्रे का पहले वर्णन किया है शिव पूजन का, उसको करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, 10 वर्ष से संतान का सुख नहीं था। और जब 10 वर्ष से संतान का सुख नहीं, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, बीच में गर्भ भी ठहरा पर बच्चे नहीं रहे। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम से वर्णन किया, वो हमने किया। और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत भी हमने किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि गर्भ ठेरा। और आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे गर्भ ठेरा और गर्भ में 2 बच्चे बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से जन्म लिए। मैं बाबा को 10 वर्ष के बाद मेरे को बाबा ने 2 संतान दी है। मैं उसको प्रणाम कराने के लिए लाई। गुरुदेव, जब तक बच्चे गर्भ में रहे, जितनी बार सोनोग्राफी करवाई, हर रिपोर्ट में एक ही बात आई कि आपका एक बच्चा बेकार है, जिसकी धड़कन नहीं आई है, जो हाथ पैर से सही नहीं है। पर मैं बाबा पर भरोसा करती थी, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीती थी और शंकर भगवान की बेलपत्री का सेवन करती थी। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूं कि मेरे दोनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और बाबा ने उन दोनों बच्चों को मुझे दिया है। ये शिव कृपा है, ये उदार। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखोगे ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयु शरण तिहारी शंभु भारतार। बखान क्या करूं मैं राखोगे ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयु शरण तिहारी शंभु कारतार। ये शिव है, ओघड़ी है शिव, त्रिकालदर्शी है शिव, कैलाशी है, ओघड़दानी है, कैलाशी अविनाशी है शिव। शिव तत्व का है। आप जिस भाव से आप भगवान को रिझाते हो, भगवान उस भाव से अपने भक्तों के करीब पहुंचता है। भक्तों के यमुना जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। केवल चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हम पर प्रसन्न हो।
शिव महापुराण की कथा कहती है कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है। केवल एक शिव की आराधना कर लेना या शक्ति की आराधना कर लेना, हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना एक साथ, हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना, दोनों की आराधना। और हम तो एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, हमने पहले भी कहा धन आने से रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, गाड़ी बंगले का तरीका, संपदा आने से, पैसा आने से तुम्हारा रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, चलने का तरीका, कपड़ों का तरीका, आभूषण का तरीका, पहनावे का तरीका भले बदल जाता, भले बदलता। धन संपदा आने से तुम्हारा रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सोने का तरीका, सब तरीके बदल सकते हैं। कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है धन कपड़ा बदल देगा, घर बदल देगा, गाड़ी बदल देगा, पहनावा बदल देगा, भोजन बदल देगा, तुम्हारी सत्ता बदल देगा, पर धन तुम्हारी सोच नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है सोच तो तुम्हारी भगवान की पुराण, शास्त्र, वेद या संत या सदगुरु की शरणागति में बैठने पर ही बदलती है, ऐसे सोच बदल ही नहीं सकती। आपकी और हमारी सोच बदलना है तो संतों की शरणागति में जाना है, सोच बदलना है तो परमात्मा की शरणागति में पहुंचना है, सोच बदलना है तो संतों के बीच में जाना है, सोच बदलना है तो देवालय, शिवालय, भगवान शंकर की आराधना करने जाना है। दौलत कपड़ा बदल देगी, दौलत तुम्हारा रहने का तरीका बदल देगी, दौलत तुम्हारा वैभव, सत्ता सब बदल सकती है, पर वो दौलत तुम्हारी सोच नहीं बदल सकती। सोच बदलेगी तुम्हारी सत्संग, सोच बदलेगा तुम्हारा समर्पण, सोच बदलेगा तुम्हारे शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा, ये सोच बदल दे। एक पत्र हो रहे मेरा नाम रश्मि मिश्रा है, मैं कानपुर सर्वेदीय नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम रश्मि मिश्रा है, मैं कानपुर में सर्वेदीय नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो इस तरह से दोनों हाथ वो हिला सकती हैं। रश्मि मिश्रा, रश्मि मिश्रा, सर्वदीय नगर, कानपुर में रहती हूँ। गुरुजी, आप लोग पत्र एलईडी के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। मेरा नाम रश्मि मिश्रा है, मैं कानपुर में सर्वदीय नगर में रहती हूँ। गुरुजी, मेरे पेट में अक्सर दर्द रहता था जिसको मैं ध्यान नहीं दे पाती थी, लेकिन कुछ समय बाद काफी तेज होने से दर्द, फिर जांच कराई तो पता चला कि मेरे पेट में 8-8 किलो की 2 गठान हो गई। जब 8-8 किलो की 2 ट्यूमर हो गई हैं जिसका ऑपरेशन होना जरूरी है, और पेट में कैंसर भी निकला है। गुरुदेव,
जब जांच कराई मेरी हालत खराब हो गई। मैं आपके बताए हुए सारे उपाय प्रतिदिन शिव मंदिर के अंदर जाकर करने लगे। 1 लोटा जल चढ़ाती, शिव जी को बेलपत्र लाती, पाती। गुरुदेव 8-8 किलो की 2 गठाने थी ट्यूमर की और कैंसर भी हो गया था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जब मैंने बेलपत्र खाना चालू करा, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी पीना प्रारंभ करा, आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूं और मैं बाबा की कृपा से इस कथा के पंडाल में बैठी हूं। मैं ये शिव तत्व है, शंभु। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकता हूं। अच्छा वो 2 बच्चे लिया। रश्मि मिश्रा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कानपुर सर्वोदय नगर में रहती हूँ, कानपुर। ये 2 बच्चे जो देवाधिदेव महादेव ने छप्पर फाड़ कर दिए हैं। वर्ष के बाद बच्चे दिए हैं बाबा ने, और वो भी 2 दिए हैं, बेटा बेटी। यही बाबा की कृपा है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से खड़ी हो नदी मारे फसारे, अपने से लगा लो गिरा जा उठा दो, बोले अपने से अब तो न रश्मि मिश्रा अगर कहीं हो तो वो भी आ सकती हैं। 8-8 किलो की 2 गठान थी हमारे और कैंसर शरीर में। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना है, जांचें हुई, सब हुआ। बाबा का 1 लोटा जल सारी समस्या का शिव तत्व। आप आए हो बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए। आप आए हो भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहने के लिए। आप आए हो भगवान शंकर के हृदय से लगने के लिए। अपने मन से, अपने दिल से। आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया महाराज जी। बहुत लोग कहते थे ये क्या लेकर आ गए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या है ये, क्या है? इसका मतलब है मैं शंकर को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, जो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसके मुख का दर्शन करने पर मात्र 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन मात्र कर लेने से ये फल की प्राप्ति।
और आप और हम तो कितने भाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं, कितने प्रबल भाग्य लेकर आए हैं कि आप और हम सब पंडाल में बैठकर, कथाओं में बैठकर दिन भर अपनी बातों में भी अपन भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं और एक दूसरे का मुख का दर्शन करते हैं। तो हमारे लिए तो हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल यहीं प्राप्त हो जाता है। कहाँ हम भूल गए, कहाँ? कई बार हमसे भी लोग कहते हैं, महाराज जी ये बताओ कि आपने कितने यज्ञ करे? कई बार लोग कहते हैं आप कितने यज्ञ करे हैं, कितने अश्वमेघ यज्ञ कर लिए, कितने सोम यज्ञ कर लिए, कितने आवृत यज्ञ कर लिए, कितने नारायण यज्ञ कर लिए, कितने शिव यज्ञ कर लिए। हम कहते हैं इतने सारे शिव भक्त आते हैं और ये सारे के सारे शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, इनके मुख का दर्शन हो जाता है तो हमारे खाते में यज्ञ का फल वैसे ही प्राप्त हो जाता है। उसमें क्या है? करो शिव का। यमुना जी ने शिवलिंग का निर्माण किया, शिवलिंग का निर्माण। कभी मौका लग जाए, कभी नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त नवरात्रे हों, चाहे संपूर्ण विश्व को ज्ञात चैत्री और कुंवार के नवरात्रे हों, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें, प्रत्येक नवरात्रे में, कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते हैं। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग, एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। जितने जितने शक्तिपीठ हैं, आप प्रत्येक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता ही है, प्रत्येक शक्ति। ऐसा नहीं कि मेरी मां पिंडी के रूप में फिर पूजाती नहीं है, वो भी पूजाती। आप जिस भाव से भजेंगे, जैसे हम कहते हैं हमारे शहर में, हमारे सीहोर नगर में कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि है। मतलब वहां जो गया है वो कंकर शंकर की आराधना करने के लिए गया है, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए गया। और ये कंकर शंकर का प्रमाण केवल आज का नहीं, पुराना है। जब भगवान विष्णु, भगवान नारायण मृत्युलोक में देवाधिदेव महादेव से कैलाश पर मिलने के लिए आए तो कैलाश पर उन्होंने पांव नहीं रखा, कैलाश से ऊंचे खड़े रहे, कैलाश पर उनका चरण नहीं रख पाया, कैलाश पर उनका पांव नहीं था, कैलाश पर उनका पांव नहीं था, ऊपर है। भगवान शिव ने कहा कि हमारे कैलाश पर आए हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने आते हैं, चलकर बहुत दूर दूर से आते हैं, और नारायण आप कैलाश पर आए और कैलाश पर आपने अपना चरण नहीं रखा, अपना पांव नहीं रखा। भगवान नारायण की आंख में आंसू भर गए। भगवान नारायण रोते हुए आंख में आंसू भर कर कहते हैं, बाबा मैं जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर नजर आता है, जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर दिखता है, और हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, इसलिए मैं पांव नहीं रखता। भगवान शिवजी ने कहा, नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो फिर ये कंकर से क्या डरना? आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और हम दोनों जब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो आपको भूमि पर पांव तो रखना ही पड़ेगा ना। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। जब आप
मेरे करीब में रहें, तो बाबा बस इतना सा निवेदन, इतनी सी प्रार्थना, इतना सा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं आपके बिना नहीं, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। तो नारायण ने पूछा फिर करें तो करें क्या? नारायण ने पूछा फिर करें तो क्या करें? जो आप आज्ञा करेंगे वो मैं कर लूंगा, आप जो बोले वो मुझे स्वीकार। भगवान शिव जी ने कहा एक काम करो, पूरी पृथ्वी पर कंकर हैं और हर कंकर में शंकर हैं। हम कभी भी तुमसे ये नहीं कहे आज तक कि तुम बहुत दूर जल चढ़ाने जाओ, बोला कभी? क्या कहते हैं कि आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो उस पर जाओ, क्योंकि सरकार भी यही कहती है, आप बीमार हुए हो, तकलीफ हुई है, बाहर के हॉस्पिटल में, शहर के हॉस्पिटल में बाद में जाओगे, पहले प्राथमिक उपचार केंद्र में जाइए। जो हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे खेड़े में, हमारे गांव में जो छोटा छोटा हॉस्पिटल होता है, छोटा छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र होता है, पहले अगर बीमारी है, तकलीफ है, तो पहले वहां दिखाओ। अगर आपको वहां पर दिखाया और वहां पर मालूम पड़ा कि यहाँ ठीक नहीं हो सकते, तो वहां से लिख कर दे दिया जाता है, फिर आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ। फिर बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं, तब कहते हैं कि साहब ये वाले हॉस्पिटल में जाओ। हम धीरे धीरे बड़े हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें कई लोग ऐसे हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले, जो कथा सुनकर मन में विचार कर लेते हैं, मुझे तो जल चढ़ाने केदारेश्वर महादेव केदारनाथ जाना, मुझे तो अमरनाथ जाना है, मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे सोमनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मुझे कैलाश पर्वत जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है। ये लोग प्रण कर लेते हैं, पर हम उनसे कहते हैं कि आप केदारनाथ, सोमनाथ, बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाओ, मना नहीं है, पर उससे पहले आपके घर के पास में जो शिवालय है, आप वहां रोज लोटा भर के जल चढ़ाओ। जिस दिन मेरा केदारेश्वर इशारा करेगा, उस दिन तुम्हें दौड़ कर पकड़ कर उस दिन बुलाएगा वो। आप अपने घर के नजदीक में, आप अपने घर के नजदीक में जो शिवालय, आपके घर के पास में जो शिवालय, आप वहां जाओ, वहां जल चढ़ाओ, वहां प्रणाम करो, फिर जाओ जब बाबा बुलाए आप। और यहां जितनी जीजियां बैठी हैं, यहां जितने जीजाउन बैठे हैं, यहां जितनी मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, शिव महापुराण की कथा में कभी भी जाओ, 1 रुपए का कर्जा कर कर मत जाना। 1 रुपया भी किसी से मांगकर हमें कथा सुनने के लिए नहीं जाना। पास वाले मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा मन है, मुझे शिव पुराण सुनने जाना है, व्यवस्था तुझे करना है, क्योंकि बेटी मैं तेरी हूं, बेटा मैं तेरा हूं, व्यवस्था तुझे करना। हम जब पास के शिवालय में जाकर, पास के शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, जब हम नजदीक में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, जब हम नजदीक में पहुंचकर भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करते हैं, जब हम नजदीक में पहुंचकर भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, तो शिव हमारे मन की बात सुनकर फिर कहते हैं कि अब मैं तुझे अच्छी जगह तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, तू मेरे करीब आया है, मैं तुझे केदारनाथ और सोमेश्वर तक पहुंचाने का प्रयास। और मेरी जीजियों, इतना सा जरूर कहूंगा, इस व्यासपीठ से, मां त्रिवेणी के संगम से आप सबको कहना चाहूंगा, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जब जब शिव पुराण की कथा टीवी पर आए, जब जब किसी तीर्थ में शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिले, बाबा से इतना प्रार्थना जरूर करना कि मेरे जैसे ये पत्र आए हैं, ऐसी मेरे मन की कामना पूर्ण करना, तो मैं भी एक पत्र लिखकर उस तीर्थ तक पहुंच जाऊंगा, कथा को सुनूंगा।
दरवाजे तक। हम उसको निवेदन करेंगे जब हम उससे कहेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम उससे निवेदन करेंगे, जब हम उससे बोलेंगे तो वो सुनेगा, स्वीकार करेगा, छोड़ेगा नहीं। सब जितने नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार सब साथ छोड़ सकते हैं, पर जो तुमने महादेव को जिस हाथ से जल चढ़ाया है ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, वो हाथ मेरा महादेव कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं। और अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। यमुना जी ने मां गंगा के घाट पर शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग का एक पार्थिव लिंग का निर्माण करोड़ों शिवलिंग के निर्माण के पूजन का फल देता है। एक पार्थिव लिंग क्यों? जब हम आप जहां बैठे हो वहां पूरी बालू बालू रेती रहते। आप गंगा के घाट पर गए, यमुना जी के घाट पर गए, सरयू मैया के घाट पर गए, आप नर्मदा जी के घाट पर गए, आप मंदाकिनी के घाट पर गए, आप कावेरी के घाट पर गए, वहां से आपने बालू उठाई, बालू रेत उठाकर आपने शिवलिंग बनाया। उसमें बालू के जितने जितने छोटे छोटे कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण होते हैं, हम ये मानकर चलें हर कंकर में शंकर है। जब इसको जोड़ते हैं तो करोड़ों कंकर जुड़ते हैं और करोड़ों शिवलिंग एक साथ पूजा जाते हैं, जिसका फल हमें प्राप्त होता है। करोड़ों शिवलिंग। कोई एक या दो शिवलिंग का नहीं, करोड़ों शिवलिंग का फल है पार्थिव शिवलिंग का पूजा। करोड़। आज मां यमुना जी ने विचार कर दिया और यमुना जी विचार कर माता यमुना बैठ गई शिवलिंग का निर्माण करने के लिए। यमुना शिवलिंग का निर्माण करने के लिए जैसे यमुना जी बैठी, जैसे समझने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान देंगे। गंगा जी इधर बह रही हैं, आप उधर मुख कर बैठ गए, शिवलिंग बना लिया। कई कई ऐसी भी माताएं हैं, ऐसे भी भाई हैं जिनको दिशा का भान नहीं होता कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है। हमें स्मरण नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है कि भगवान शंकर की जलाधारी किस ओर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में शिवलिंग का विराजमान होते हैं, उत्तर की ओर जलाधारी हो जाती है, पर पार्थिव शिवलिंग का जब हम पूजन करने बैठते हैं, हमारे स्मरण में नहीं रहता कि जलाधारी किधर रखना। हम अनभिज्ञ हैं, हमें ज्ञात नहीं है। कई माताएं दूसरे से पूछती हैं, ये मैंने जलाधारी बनाई है जिस पे शिवलिंग रखा है, इसका मुंह कहां करूं? मैं गंगा जी के घाट पर बनाई, अब मैं इसका मुंह कहां करूं? शिव महापुराण की कथा कहती है उस जगह पर आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको महादेव से प्रार्थना कर देना है। मैं जहां बना रही हूं आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे पिता हो, आप मेरे बुजुर्ग बाबा हो, दादा हो। मैं जहां बना रही हूं आप उधर स्वीकार करिए। मेरे को नहीं मालूम कि पूरब किधर, पश्चिम किधर, उत्तर किधर, दक्षिण किधर।
मुझे नहीं मालूम कि 1 लोटा जल चढ़ाने से मेरे क्या केवल बेटा ही ठीक होगा? मैं नहीं जानती। जब मैंने 1 लोटा जल आपको चढ़ाया है, 1 लोटा जल अगर मैं समर्पित कर रही हूं तो केवल बेटे के लिए नहीं, मैं 1 लोटा जल समर्पित कर रही हूं कि मेरे परिवार में सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे, सबका दुख सबका कष्ट दूर हो, सब सुखी रहे। और दया की न हो जो आदत तुम्हारी तो सुनिए अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी। मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, जिसको लोग भोला कहते हैं और वास्तव में भोला, कितना डरा कर रखा था लोगों को शंकर जी की पूजन के नाम पर। बोलो सही है कि गलत? जल मत चढ़ाना, शिव जी पे चढ़ा हुआ मत खाना, शंकर जी पे चढ़ा दिया तो पानी मत पीना। शंकर जी की पूजा करोगे शंकर जी रुष्ट हो जाएगा ना। भोला है भोला, भोले बनकर पूजोगे तो भोला मिलता भी जल्दी है, मिलता भी जल्दी है। जितने भोले बने, घर में 2 बहुएं हैं, एक बहुत समझदार और एक बिल्कुल मूर्ख। सास की निगाह में 2 बहुएं हैं, परिवार की निगाह में 2 बहुएं हैं, एक समझदार एक में अकल नहीं है। जो ज्यादा समझदार होता है उसको पूरे घर का बोझा उठाना पड़ता है। जो बिल्कुल मूर्ख होती है, कहती है हमारी छोटी बहू में तो अक्ल ही नहीं है, वो सबसे पहले शादी में बफेट में निपटाती है। सब माताएं कहती हैं हमारी इस बहू में तो अक्ल ही नहीं है, हमारी बड़ी बहू बहुत समझदार। बड़ी बहू समझदार है, मामा जी आए कि नहीं आए रोटी परसेगी, बुआ जी आई कि नहीं आई खाना देगी, चाय बनाई कि नहीं बनाई, वो आया कि नहीं आया, पूरे घर का देख रेख जो समझदार होता है उसी को करना पड़ता है। जिसमें अक्ल ही नहीं, सास कह देती है मेरी छोटी बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, वो बिल्कुल एकदम फ्री रहती है। सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके मेहंदी, सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग तैयार करके मेहंदी मांडने को तैयार हो जाती है। और लगा लोगों के बैठ जाएगी। और जो कहती है ना इसमें तो अक्ल ही नहीं, उन्हीं से कहती है बुआ जी भूख लग रही है 1 प्लेट लगा लाओ ना। और बुआ जी प्लेट भी लगा लाई, उसको तो मालूम है अक्ल ही नहीं है। और प्लेट किसने लगा कर दी? जो समझदार थी। ए बेटा तू तो समझदार है ना, लगा ला। जो समझदार थी वो प्लेट लगा के लाई, बुआ जी उसके पास में बैठ के चर्रा रही, ये मेहंदी मांड के पड़ी। आग लगे बस्ती में, अपन लोग मस्ती, उसे कौन फर्क पड़ता? समझदार नहीं बनना अपने को ज्यादा। जो ज्यादा समझदार होता है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये जितने पुलिस कर्मी यहाँ खड़े हुए हैं इनको कहूँगा एक बात तो सबको थोड़ा सा लगेगा, इसमें जो ज़्यादा बहुत अच्छी ड्यूटी करता है उसी की ड्यूटी ज़्यादा लगती है। बहुत अच्छे से सवाल, बहुत अच्छे से सवाल उसी की। और जिसमें अक्ल ही नहीं इसको मत भेजना प्रयाग, इसमें अक्ल तो वो भी यही चाहता था। अपन तो अपने थाने वाले अपने खोज जावे समझदार, इसलिए
शास्त्र कह रहा है भोले को पाने के लिए भोला क्या बनना है हमको। अब भोला बन गए तो सहजता में बाबा देता है, बहुत सहज बन गए। थोड़ा समय दुखा सकता है, थोड़ा समय कष्ट आ सकता है, कितने भी दुख के बादल छाए रहें, एक दिन कृपा का सूरज प्रकट होता ही है, निश्चित है। कितना ही दुख वो कृपा करेगा, करुणा करेगा और उसकी दृष्टि पड़ती जरूर है। हम क्यों दुखी? यमुना जी ने तप करा, साधना करी, शिव प्रकट नहीं हुए पर शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। जब शिवलिंग की आराधना पूजन करना प्रारंभ करी तो देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी, शिव ने कृपा की। और ऐसी कृपा देवाधिदेव महादेव ने करी, ऐसी कृपा करी, प्रकट हो गए, प्रकट। यमुना जी ने कहा बाबा एक कामना है, पूरी करेंगे? शिव जी ने पूछा कौन सी कामना? बस मुझे भगवान नारायण की पटरानी बनना है। शिव जी ने कहा नारायण की पटरानी द्वापर में जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, मथुरा में भगवान का जब जन्म होगा, मथुरा में जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, तब आपको मैं वर देता हूं, भगवान कृष्ण की पटरानियों में यमुना तू भी एक पटरानी कहलाएगी और तू भी भगवान कृष्ण की। पर यमुना पटरानी बन रही हैं। यमुना जी ने फिर कहा कि मैंने बस एक वर और चाहती हूं कि यहां भोले बाबा मैंने आपको पुकारा था और आप यहां पर आकर मुझे दर्शन दिए हो, तो इस पवित्र भूमि पर भी आप विराजमान हो जाओ। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा यमुना तूने मुझे पुकारा है, इसलिए सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने भी शिवालय देवालय होंगे, सारे मंदिर में, मेरे मंदिर में पार्वती गणेश मेरे साथ में रहेंगे। केवल एक सुजावन महादेव का मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में पार्वती शिव जी के साथ नहीं, यमुना जी ने शिव जी की भक्ति करी थी तो यमुना शंकर के मंदिर में विराजमान है। इसलिए आज भी यम द्वितीया के दिन सुजावन महादेव के लिए लोग जाते हैं और यम द्वितीया के दिन यमुना जी का वहां दर्शन कर कर महादेव को जल चढ़ाकर स्नान पूजन करते हैं। आज भी कौन कौन गया है सुजावन महादेव? हाथ उठाओ जरा। गए हो आप लोग? जाना चाहिए। अगर प्रयाग आए हैं या प्रयाग के आसपास के लोग भक्त हैं, जाना चाहिए। भगवान सुजावन महादेव के रूप में भगवान शिव यमुना जी के साथ में, यमुना तूने मुझे पुकारा है, यमुना तूने मेरी भक्ति करी है, यमुना तूने मेरा स्तमन करा है, यमुना तूने मुझे पुकारा है, तूने मेरी आराधना करी है, मैं यहां पर रहूंगा। यमुना कहती है मेरे दर्शन करने वाले को कोई यम की कैद ना हो, उसके लिए मैं क्या करूं? तू अपने भाई यम को भोजन करने बुला। यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया और सुजावन महादेव के उस पावन प्रांगण में भीटा के पहाड़ियों में बाबा वहां जहां विराजमान है वहां पर यम ने आकर भोजन जब ग्रहण किया तो यमुना जी ने वर मांग लिया कि इस स्थान पर यमुना का स्नान जब करने के लिए कोई आए यहाँ पर और सुजावन महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करे और यमुना का स्नान करे, पूजन करे, तो उसको यम की त्रासदी ना भुगतना पड़े। ईमान। आज भी सुजावन महादेव बीटा की पहाड़ी पर
प्रयागराज की पवित्र भूमि के नजदीक में विराजमान है, जहां पर हम भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। और तेरी कृपा बिना शिव की कृपा होती है तब हम शंकर के नजदीक पहुंच पाते हैं। शिव की कृपा होती है तब शंकर के करीब पहुंच पाते हैं। शिव के करीब पहुंचना कठिन, बहुत कठिन है, पर जितने हम भोले बन जाते हैं, जितने सरल, हम कहते हैं, कई बार हम लोगों ने वर्णन किया, बहुत ज्यादा आप अगर बहुत कठोर बनकर रहोगे तो दुनिया आपसे बहुत दूर होगी, बहुत दूर। जितने आप नम्र बनकर रहोगे उतने दुनिया आपके करीब में रहेगी, उतने करीब। आप जितना प्रेम से पुकारेंगे, आप जितना स्नेह से भजेंगे शिव तत्व को, उतना प्राप्त करेंगे, उतना। और धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए।